योजनाएं है, रणनीति है जो बना रही है, नीतीश कुमार को धीरे धीरे जो इंजेक्शन है उस तरह लग रहा है। अमित शाह की लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं है। 2024 से पहले ऐसी रणनीति बनाई है कि 50 से अधिक यात्राएं विभिन्न नेताओं की बिहार में होगी, किसी भी कीमत में नहीं आ रहे हैं और 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फाइट करने वाली है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही कई खबर के साथ हाजिर हैं बाबा के साथ। पहली खबर की तरफ चलते हैं तो भाजपा की नई चाल और नीतीश की वापसी पर ब्रेक। ये क्या मामला है? भाजपा की नई चाल, कहीं आप भाजपा की बिहार यात्रा को लेकर तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कहा जाता है ना कि तू डाल डाल हम पात पात। जी, ये आपने कहानी सुनी होगी, कहावत भी सुनी होगी। इस पर कई मुहावरे, कई लोकोक्तियां हैं। नीतीश कुमार भले ही अपने आप को ये समझ रहे हैं कि किंग मेकर हैं, उनके बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि जिस काम के लिए वो निकले हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने के लिए, वो काम कितना मुश्किल है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाने में, चूंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में जिसके पास केंद्र की सत्ता हो और अधिकांश राज्यों में जिसकी सरकार हो, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होगी। भले ही देश की जनता या बिहार की जनता चाह दे कि नहीं, हमको किसी हालत में उसको नहीं आने देना है, तो नहीं आने देगी। 2015 में ये हो चुका है। लेकिन 2014 और 2019 नीतीश कुमार को भूलना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार क्यों आए थे 2019 में? इसीलिए ना आए थे कि 2014 में उनकी दुर्गति अपनी देख लिए थे। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें उन्होंने एक बात कहा था और कह करके वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ गए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को निगलने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाह रही थी, फलाना को ठिकाना को हमारे खिलाफ खड़ा कर रही थी, इसलिए हम आए। अब तो कोई आपके साथ नहीं है, तब आप इतना उद्वेलित काहे हैं? तो उद्वेलित इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी योजनाएं है, रणनीति है जो बना रही है, नीतीश कुमार को धीरे धीरे जो इंजेक्शन है उस तरह लग रहा है। पहला तो ये कि उनकी पार्टी के भीतर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं, वो जैसे ही 2024 के चुनाव 2023 आते आते आधा 23 में पूरी तरह से समाप्ति की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनके जो 16 सांसद हैं वो क्या करेंगे? आरजेडी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ये फैसला कर पाएंगे कि नहीं उसी सीट पर हम लड़ेंगे। आरजेडी ने पहले ही एक सीट कुर्नी का हार करके उनको जो गिफ्ट देना था वो दे दिया है। लेकिन अब जबकि रणनीतिक रूप से जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा हो रहा है, अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है, और यही नहीं, हमने याद होगा आपको कि 4 महीना पहले बताया था जब नीतीश कुमार साथ में थे, तब हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक 2024 से पहले ऐसी रणनीति बनाई है कि 50 से अधिक यात्राएं विभिन्न नेताओं की बिहार में होगी। इसका सीधा मतलब है कि बिहार जो है वो किंग मेकर है। लेकिन नीतीश कुमार अगर ये भूल बस समझ लेते हैं किंग मेकर है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी स्ट्रेटजी है, क्योंकि देश भर में उसने जिस तरह की बात की और जिस तरह से नीतीश कुमार के खेमे में भीतरी खलबली मची हुई है, वो क्या साबित करती है कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हुई है। और इसमें कभी भी कुछ भी, नीतीश कुमार जब पाला बदल सकते हैं तो क्या उनके लोग नहीं बदल सकते हैं? तो कोई कसम तो नहीं खाया ना। भाजपा ब्रेक लगा रही है नीतीश की वापसी पर। बिल्कुल, नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के सवाल कई किए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार में अब वो पोटेंशियल नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रख करके और केंद्र की सत्ता में उनके चलते आए। बिहार में आने के समय में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के रह गए, तो अब देख लीजिएगा 2024 के चुनाव के बाद 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, उसके बाद नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको ग्रीन सिग्नल दिखा सकती है। लेकिन 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार किसी भी कीमत में नहीं आ रहे हैं और 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फाइट करने वाली है। नीतीश की वापसी पर ब्रेक लगाने का सबसे पहला काम अगर किसने किया है तो वो बिहार कैडर है। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि केंद्र अगर चाहता भी है केंद्रीय नेतृत्व कि नीतीश कुमार को एन प्रकार एंट्री दे दिया जाए, बैक डोर से भी हो, इस डोर से हो, उस डोर से हो, लेकिन बिहार का नेतृत्व अब नहीं चाहता है कि पिंड छुटा रे बाप, अब नहीं। शाह की लिस्ट रेडी, खरमास बाद फुल एंड फाइनल। क्या लगता है, अमित शाह लिस्ट रेडी कर रहे हैं लोकसभा प्रत्याशियों की? चिराग पासवान मिलने गए हैं, रोज मुलाकात नहीं होती है, रोज होती है। सदन में तो लगातार मुलाकात हो रही थी, शीतकालीन सत्र चल रहा था, रोजे मुलाकात होती थी।
हाय हेलो तो जरूर होता होगा और समय समय पर चेंबर में भी जाते होंगे जी। लेकिन वो कागज पत्र का बंडल लेकर के काहे के लिए गए थे? कुछ ना कुछ वो लिस्ट ही ना था। इसके अलावा आरसीपी सिंह गए हैं। जी। आरसीपी सिंह दिल्ली में अच्छा खासा डेरा डाले हुए हैं, अपने जो करीबी लोग हैं उनको भी दिल्ली में बुला करके बाकी जो बचा हुआ कागज पत्र है वह तैयार कर करके वहाँ लेके आ रहे हैं। जी। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ रणनीति तो होगी ना। देखिए अमित शाह उसी दिन नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने इस बात साबित भी किया है कि नीतीश कुमार अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सामना नहीं करने के लिए, जिसका आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह भी रहे हैं कि किस मुंह से सामने जाएंगे, लगातार सामना नहीं करने के लिए विभिन्न रणनीति बना रहे हैं। जी। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। 2014 का चुनाव हारने के बाद आपने देखा क्या क्या किया उन्होंने। हम तो ये लगातार कहते ही रहते हैं, हमको आप देखे ही होंगे। लेकिन अब जो स्थिति है कि अमित शाह की लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं है और उस लिस्ट में नीतीश कुमार के लगभग 50% लोगों का नाम है। जी। यानी नीतीश कुमार जिसके बदौलत हैं। आपने देखा होगा कि इधर बीच में एक खबर भी चली थी, हमने भी खबर चलाया था और उड़ता उड़ता खबर ये आया था कि हरिवंश के द्वारा नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से टाई-अप करने की, संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह ने वो लिस्ट तैयार कर लिया है कि नीतीश के बिना हमें कैसे बिहार फतह करना है और आने वाले समय में 2025 की लड़ाई लड़नी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतीश कुमार चर्चा बार बार करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या होगी, कैसे वो चुनावी अभियान में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार शीर्ष नेताओं को बिहार भेज रही है, मतलब साफ है कि बिहार में। और एक बात और बताएंगे सनी, इन सब बातों के साथ साथ हम अंत में क्लोज करके ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसके बाद हम बार बार ये बात जो कह रहे हैं कि खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, ये एक तरफ से नहीं होने वाला है। एक तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे सुगबुगाहट तेजी कर चुका है, राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है और तेजस्वी यादव को जब 25 जैसे ही अनाउंस किया उसमें खलबली मच गई। तो एक तो रणनीति ये है कि खरमास के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है जगतानंद सिंह ने इशारा भी किया है कि वो खरमास के बाद अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का लिस्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी लिस्ट जो है ना वो आने वाली है और उस लिस्ट में जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं। हम कुछ नामों को बता दे रहे हैं, बाकी इस पर विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। और उन नामों में आरसीपी सिंह को, चिराग पासवान को और आने वाले बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा सहित जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये सभी लोग, इन सारे लोगों को एक एक खेमा दिया गया है, एक एक क्षेत्र दिया गया है। जैसे युद्ध में आप देखते हैं ना कि हर किसी की अपनी काबिलियत होती है, उस काबिलियत के हिसाब से सभी को काम दिया गया है और ये सारे काम, सारा वार जो है एक आदमी को धराशायी करने के लिए है और वो है नीतीश कुमार। लगभग उनको आधा से अधिक समाप्त कर चुकी है भाजपा, अब बाकी जो बचा हुआ है वो भी उनको समाप्त करने की तैयारी है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक्शन प्लान है वो रेडी हो चुका है। बिहार में जेपी नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और उधर नीतीश कुमार भी बिहार यात्रा पर जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।